नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 और आज का हमारा टॉपिक है एमनियोसेंटेसिस। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि यदि आपको इसी टॉपिक का नोट्स चाहिए तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो के अंत में आपको इसी टॉपिक का नोट्स मिल जाएगा जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं और हमारा टॉपिक है एमनियोसेंटेसिस। आइए जानते हैं क्या होता है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु का एमनियोटिक द्रव लेकर के उसका परीक्षण किया जाता है और उसमें पाए जाने वाली कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है और उन कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र का अध्ययन करके पता लगाया जाता है कि इन कोशिकाओं में किसी प्रकार की गुणसूत्रीय विकृति तो नहीं है और यदि है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। आइए जानते हैं इसकी डेफिनेशन। एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से गर्भ में पल रहे शिशु की आनुवंशिक स्थिति, गुणसूत्रीय असामान्यताएं तथा उसके लिंग की जांच की जाती है। इस तकनीक को एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। ठीक है, तो इस तकनीक के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, गर्भ में पल रहे शिशु की आनुवंशिक स्थिति, उसकी गुणसूत्रीय असामान्यताएं तथा उसके लिंग की जांच कर सकते हैं। आइए जानते हैं डायग्राम के माध्यम से कि इसको किस तरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं टेस्ट को। यह है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, और इसी के अंदर क्या होता है, जो शिशु होता है, पल रहा होता है, गर्भस्थ शिशु की यदि हम बात करें तो वो इसी के अंदर रहता है। तो जो गर्भस्थ शिशु होता है वो एक सेक के द्वारा इस तरह से घिरा रहता है, उस सेक के अंदर बंद रहता है और उस सेक को कहते हैं हम एमनियोटिक सेक। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, एमनियोटिक सेक, यानी एक बैग के अंदर वो रहता है। जैसे कि एक शिशु है अपनी माँ के वोम्ब में पल रहा होता है, ठीक, और ये एक प्लेसेंटा के द्वारा अपनी माँ से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये प्लेसेंटा है। अब ये जो एमनियोटिक सेक होता है इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है। क्या भरा रहता है, एक द्रव भरा रहता है। ठीक है, ये इस तरह से एक द्रव इसके अंदर भरा रहता है जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। इसी फ्लूइड के द्वारा हम जांच करते हैं, ठीक है, ये वाली, ठीक है, इसी के नाम से इसको एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। अब किस तरह से इस द्रव को हम बाहर निकालें, ये तो इसकी माँ के शरीर के अंदर है, तो इसको निकालने के लिए एक तकनीक एक सिरिंज इस्तेमाल की जाती है। उस सिरिंज के द्वारा हम ये जो फ्लूइड होता है पहले उसको निकालते हैं और फिर उसका हम स्टडी करते हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस टाइम पे ही हम इस द्रव की निकाल करके उसकी स्टडी करते हैं। तो जब गर्भ 15 से 17 सप्ताह का हो जाता है, कितना हो जाता है, 15 to 16 वीक का, ठीक है, 15 से तो जब ये 15 से 16 सप्ताह का हो जाता है तो इसके अंदर से एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। ये जो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है इसमें कई सारी कोशिकाएं रहती है जो कि इसी शिशु की होती है, जो कि इसके अंदर आ जाती है। तो उन कोशिकाओं का गुणसूत्रीय अध्ययन किया जाता है और उनसे पता लगाया जाता है कि इनमें किसी प्रकार की असामान्यता तो नहीं है। आइए जानते हैं किस तरह की असामान्यताएं हो सकती है। जैसे कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं 46, किसमें, ह्यूमन में, यानी कि ह्यूमन में जो गुणसूत्र होते हैं कितने होते हैं, 46 होते हैं। और यदि इनकी संख्या में अधिकता या कमी होती है तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं, गुणसूत्रीय असामान्यता कहते हैं। और इसी के आधार पर हम अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि यदि किसी प्रकार की यदि अधिकता या कमी है तो उससे कौन कौन से रोग हो सकते हैं। जैसे कि कई सारे ऐसे सिंड्रोम है जो कि होते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, इस तरह की ये जो समस्या होती है जिसके कारण से जन्मजात विकृति शिशु के अंदर हो सकती है। तो इन चीज़ों का हम निदान कर सकते हैं इस तकनीक के द्वारा पता करके। ठीक है, यदि हमने इस तकनीक के द्वारा पता कर लिया कि जो गर्भ में शिशु पल रहा है उसमें किसी प्रकार की गुणसूत्रीय असामान्यता है तो उसका हम ट्रीट कर सकते हैं इसी तकनीक के द्वारा। अब यदि उस बेबी के अंदर यदि किसी प्रकार की ऐसी कमी है जिसको हम निदान नहीं कर सकते, उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको टर्मिनेट कर देते हैं। क्या करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, यानी इसको मेडिकल टर्म में MTP कहा जाता है, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी।
क्या होगा यदि इसका मेडिकल टर्मिनेशन नहीं किया जाएगा, इसका चिकित्सकीय गर्भ समापन, इसको हिंदी में कहा जाता है, यदि इसका चिकित्सकीय गर्भ समापन नहीं किया जाता है तो ये बेबी जब भी बड़ा होगा तो ये कैसा होगा, विकृत पैदा होगा। जब ये विकृत पैदा होगा तो आप जान सकते हैं कि ये कैसे सर्वाइव कर पाएगा इस संसार के अंदर। तो इस कारण से इसका क्या कर दिया जाता है, परमिशन लेकर के, गवर्नमेंट से परमिशन ली जाती है बाकायदा, और उसके बाद में इसका टर्मिनेशन कर दिया जाता है, यानी कि इसका चिकित्सकीय गर्भ समापन कर दिया जाता है, यानी कि इसको यहाँ से हटा दिया जाता है, अबॉर्ट कर दिया जाता है, यानी कि इसका जो गर्भ है उसको समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। याद रखना, एक छोटा सा क्वेश्चन इससे भी बन सकता है, MTP क्या होता है या फिर चिकित्सकीय गर्भ समापन क्या होता है। ठीक, अब एक चीज़ आती है कि जो शिशु होता है इसका लिंग भी परीक्षण कर लिया जाता है इसके द्वारा। जब इसका लिंग परीक्षण कर लिया जाता है तो कई सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि किसी डॉक्टर से मिलकर, कोई सारे डॉक्टर भी ऐसे होते हैं थोड़े से पैसे के लालच में आकर के ये जो गलत काम है यानी कि गैर कानूनी काम है उसको करते हैं। क्या है ये गैर कानूनी काम, जैसे कि गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग परीक्षण कर लिया जाता है। कई सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमें लड़की ना हो, ठीक है, या उनको लड़के की चाह होती है, तो उस चक्कर में क्या करते हैं कि वो बगैर परमिशन के चोरी छुपे इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, मतलब इसका लिंग का पता करने के लिए, और उसको टर्मिनेट कर देते हैं, यानी कि उसका अबॉर्शन करा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि भाई जो मेल और फीमेल का रेशियो है वो गड़बड़ा जाता है। ठीक, तो इस चीज़ को सरकार ने बैन कर दिया कि भाई तुम पता ही नहीं कर पाओगे कि इसमें कौन सा लिंग है, तो इस चीज़ को ख़त्म ही कर दिया। देखो कितनी अच्छी तकनीक थी, लेकिन इसका गलत उपयोग होने के कारण से गवर्नमेंट को इसको बैन करना पड़ा, क्योंकि इसका दुरुपयोग यानी मिसयूज़ होने लगा। तो ये था एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, इसके द्वारा कई सारी विकृतियों का पता किया जाता है और इसके द्वारा लिंग का परीक्षण किया जा सकता है, और इसके द्वारा जो गर्भ में पल रहा शिशु होता है उसकी जेनेटिक मैपिंग की जाती है। ठीक है, उसकी जो जेनेटिक सीक्वेंस है उसका अध्ययन किया जाता है और उसके आधार पर पता किया जाता है कि ये जो बेबी पल रहा है ये स्वस्थ है या नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नोट्स हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप अच्छे से याद करके अपने एग्ज़ाम में जैसा आप चाहें वैसा लिख सकते हैं अपनी राइटिंग में। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।